नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। तो आईपीएल का खुमार अपने सिर चढ़कर बोल रहा है। एक से एक प्रदर्शन और एक से एक शतक देखने को मिल रहे हैं। और इस बार का आईपीएल इतना रोमांचक था जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। क्योंकि कोरोना के बाद से मैदान दर्शकों से खाली है, लेकिन मैदान भले ही दर्शकों से खाली हो, लेकिन हाई वोल्टेज मुकाबले चल रहे हैं। और आज शाम ऐसा ही एक बेहतरीन मुकाबला कप्तान बनाम उप कप्तान यानी कि मुंबई का मुकाबला है आज। और सामने कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, सामने उनके है विराट कोहली, मतलब आरसीबी। आरसीबी यूं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार आईपीएल में नहीं कर पा रही है, पहले जैसी उसके साथ समस्याएं लगी हुई है, लेकिन विराट कोहली की आर्मी वापसी जरूर करना चाहेगी इस मैच में। तो मेरे साथ नव भारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम विभिन्न पहलुओं पर, मैच के तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। और उनसे पूछेंगे कि आज जो एक कप्तान बनाम उप कप्तान का मुकाबला, जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। संजीव जी, आज शाम का जो मुकाबला होने वाला है, लिटरली हाई वोल्टेज दोनों तरफ, रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली, क्या लगता है आपको? बिल्कुल। और लोग इसी तरह से, इसी नजरिए से देख रहे हैं। कप्तान हमेशा उप कप्तान से आमने सामने नहीं भिड़ता। दोनों एक टीम के सदस्य होते हैं जब देश के लिए खेल रहे होते हैं, और दोनों कमाल के बैट्समैन हैं। दोनों का रिकॉर्ड बोलता है। और इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा बेहतर माने जाते हैं टी20 और वनडे के फॉर्मेट में, यानी वाइड जो बॉल है उसके फॉर्मेट में। और जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उन्होंने इस बार बहुत अच्छा नहीं किया है। पहले दो मैचों में वो अच्छे नहीं रहे हैं। उनकी पर्सनली देखें तो बैटिंग पर भी सवाल है। और रोहित शर्मा ने शुरुआत खराब की थी, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 80 रन बनाकर वापसी के संकेत दिए हैं। तो यहाँ दो कप्तानों की लड़ाई है, दो कप्तानों की टीमों की लड़ाई है, और दो कप्तानों की बैटिंग की भी लड़ाई है कि कौन बेहतर होता है और कौन एक दूसरे पर भारी पड़ता है। रोहित शर्मा ऊपर आते हैं, और उसके बाद विराट कोहली नीचे थोड़े आते हैं, नंबर 3 ओपन नहीं कर रहे इस बार। तो देखना ये होगा कि क्या विराट कोहली अपना रवैया बदलते हैं, अपना निर्णय बदलते हैं, और किस तरह से इस मैच में बैटिंग करते हैं। ये बड़ी बात होगी कि दोनों की बैटिंग भी लोग देखना चाहेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जी, अगर कहें कि दोनों टीम, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आज का मैच है जो, तो आरसीबी के पास जितने अच्छे कद्दावर खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, लेकिन उस हिसाब से वो टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही। और हम ये समस्या इस आईपीएल के नहीं, हम पहले से देखते चले आ रहे हैं संजीव जी। वही मुंबई इंडियंस बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और चूंकि चैंपियन भी रह चुकी, आरसीबी वहीं पे खिताब से अभी तक दूर है। और लग भी नहीं रहा, उसकी क्रिकेट देख के कहीं ना कहीं हम लोग को नाखुशी भी दिखती है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद प्रदर्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए, टीम जो जीतती है उसकी वजह ये होती है कि उसका पहले तो आप एक सही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे, एक अंग्रेजी में कहावत है कि बहुत सारे कुक्स इकट्ठे कर लिए तो बहुत बेहतरीन खाना बन जाएगा। वो खाना खराब भी होता है और हो ही जाता है अक्सर। तो वही सवाल है कि आपके पास आपकी लाइनअप में खुद विराट कोहली जैसा विराट खिलाड़ी है, एबी डिविलियर्स है, मिस्टर 360 डिग्री, कहीं भी किसी भी स्थिति में वो रन बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो डेल स्टेन भी अपने आप में बड़े खिलाड़ी हैं, वो किसी तरह से कम नहीं है। इनके लाइनअप में एरन फिंच आ गए हैं, जो कि एक शानदार ओपनर है, धमाकेदार ओपनिंग पारियां खेलने के लिए मशहूर है। और वॉशिंगटन सुंदर जैसा युवा है जो कि अच्छी स्पिन बॉलिंग करता है, जरूरत पड़ने पर रन भी बनाता है। और युजवेंद्र चहल के रूप में उनके पास एक अच्छा स्पिनर है जो कि परफॉर्म भी कर रहा है। फिर कहाँ कमी रह जाती है, क्यों नहीं टीम जीत रही है? तो वो फिर सामने आ जाता है। इनकी दो समस्याएं सामने आई हैं अभी तक, कि इनके बॉलर्स जो है बहुत रन लीक करते हैं। अगर आपने एक अच्छा टोटल खड़ा किया है, फर्ज कीजिए आपकी टीम ने 200 रन बनाए हैं आरसीबी ने, लेकिन आपका जी, एक प्रीमियर बॉलर जो सबसे अच्छा बॉलर है, जो आपके स्ट्राइक बॉलर है, अब उमेश यादव 4 ओवर में 48 रन दे दे, डेल स्टेन 4 ओवर में 50 रन दे दे, तो मैं फिर मैं इसी में आगे चर्चा करने आ काम रहा तो था सामने वाली टीम का संजीव खत्म ही जी। हो गया।
लगता है आज उमेश यादव की जगह मोहम्मद सिराज को मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं हो सकता है उनको मौका मिल सकता है। देखिए, उनको शुरू से मौका मिलना चाहिए था। अगर देखिए एक मैच में नहीं अच्छा खेला, अब तो उनके मजाक भी लोग उड़ा रहे हैं कि ये कहीं और है, किसी दूसरी दुनिया में है उमेश यादव। तो उमेश यादव के न केवल अभी बल्कि आप पिछला रिकॉर्ड भी देख ले तो उमेश यादव जब विकेट भी निकालते हैं ना तो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं और बहुत ज्यादा वो इकोनॉमी वाले बॉलर नहीं है। अगर आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम रन तो कम दीजिए। वो स्पीड में गेंदें डालते हैं और थोड़ी सी विड्थ देते हैं, ऐसे में जहां शॉर्ट बाउंड्री हो तो रन बनेंगे ही। सिराज भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनके आने से कोई करिश्मा हो जाएगा। सिराज भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी उनकी ठीक नहीं है अगर रिकॉर्ड देखे तो। लेकिन हाँ, एक परिवर्तन होगा, हो सकता है कि इस परिवर्तन का असर दिखे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्रिस मॉरिस इनके एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने काफी महंगा खरीदा था मॉरिस को इस बार, लेकिन वो पूरी तरह फिट नहीं है। क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर है, अच्छे रन बनाते हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और स्लॉग ओवर्स अच्छे डालते हैं, इसीलिए उनको बहुत पैसे देकर खरीदा था, लेकिन वो खेल नहीं रहे। अब बेंच पे बैठे हैं, कितनी बड़ी समस्या है, कब खेलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये दो खिलाड़ी आते हैं और तीसरा जो खिलाड़ी है जिसका सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और उसको खिलाना भी चाहिए, वो श्रीलंका का खिलाड़ी है इसरू उडाना। इन्होंने जी बहुत जी, ईशु अच्छी उडाना की गेंदबाजी ही बात कर रहे हैं। जी। डेल स्टेन, डेल स्टेन की जगह क्या इस खिलाड़ी को आजमाया जा सकता है, या फिर बॉलिंग क्या डेल स्टेन के साथ में इनको लेकर चलेंगे? देखिए, इनकी इनकी दो तीन चीजें सुधारनी पड़ेंगी। एक तो खुद विराट कोहली को स्कोर करना पड़ेगा। विराट विराट कोहली को, चाहे आप चेज कर रहे हो या फिर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, विराट कोहली को उनके बल्ले से रन निकलना जरूरी है। मिडिल ओवर्स में कुछ कुछ इनको खेलना जरूरी है। अगर विकेट जल्दी निकल जाता है तो ये भी जल्दी अगर विकेट दे देते हैं विराट कोहली या एवी डिविलियर्स, तो फिर इनकी टीम की शक्ति आधी हो जाती है, बल्कि उससे भी कम हो जाती है। इन दोनों को स्कोर करना होगा। और दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है कि जो इनके बॉलर्स हैं उनको कम से कम ऐसे बॉलर चाहिए जो टाइट लाइन पे बॉल डालें, विकेट ना भी निकालें, रन ज्यादा लीक ना करें। बाउंड्री छोटी है, अगर आप थोड़ी सी विड्थ देंगे तो आप पिटेंगे। स्पीड डालने के चक्कर में आपको नहीं रहना है। तो आपको ऐसे बॉलर्स को सिलेक्ट करना है जो वहां पर रन भी बचाएं और विकेट भी निकालें। अगर दोनों काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है कि रन ज्यादा ना दें, इस लाइन पर गेंद डालें। तो आपने पूछा कि एसरू ओडाना, निश्चित तौर पे उनको खिलाया जा सकता है और इस पर विचार कर रही होगी आरसीबी की टीम कि मुंबई इंडियंस से सामना है। मुंबई इंडियंस की टीम ने एक मैच जरूर बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन वापसी कर ली है। 195 का स्कोर बनाया था उन्होंने पिछली दफा। रोहित शर्मा फॉर्म में लौट आए हैं, तो उससे जब टक्कर है तो मुझे लग रहा है कि इनको बॉलिंग लाइनअप पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ही सोच समझ कर बॉलर्स का सिलेक्शन करना होगा इस मैच के लिए। संजीव जी, मैं किसी 5 एक्सपेक्ट अगर पूछूं तो क्या आरसीबी को अपने कहां कहां पे सुधार की जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि मुंबई इंडियंस के साथ में जो टक्कर आप देख रहे हैं आज होने वाले मुकाबले में, वो आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस कहां पे आरसीबी के ऊपर भारी पड़ सकती है, और आरसीबी कहां पे मुंबई इंडियंस के ऊपर भारी पड़ सकती है? जरा दोनों टीमों का कंपैरिजन कर दीजिए। देखिए, अगर हम ओपनिंग स्लॉट से ही बात करें तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक हैं। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों ने बहुत ही अच्छी पारियां खेली हैं और आईपीएल में भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना अच्छा खिलाड़ी लगातार 3-4 मैच फ्लॉप नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज उनसे मुंबई इंडियंस अच्छी ओपनिंग की उम्मीद करेंगे। तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा है। दूसरी तरफ उनकी आरसीबी के पास एरन फिंच है और देवदत्त पड्डिकल है। पड्डिकल ने एक मैच में बहुत अच्छा खेला है, एरन फिंच से वो जलवा नहीं दिखा है जिसकी उम्मीद की जाती है उनसे। तो इस मोर्चे पर अगर हम कहें तो मुंबई इंडियंस की टीम भारी है, उनके पास एज है, बढ़त है। और सूर्य कुमार यादव फिर अब तीसरे नंबर पे आते हैं।
सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उनके पास तमाम तजुर्बा है और इस बार भी वो अच्छी शुरुआत कर चुके हैं, तो वो वहां पर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली है, तो नाम में तो विराट बड़े हैं, लेकिन प्रसिद्धि उनकी ज्यादा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल मामला अगर कहें तो वहां मुंबई इंडियंस की टीम बढ़त पर है। और फिर उसके बाद आ जाए तो सौरव तिवारी और एबी डिविलियर्स से हम तुलना नहीं कर सकते। सौरव एबी डिविलियर्स तो महान बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने उनसे ज्यादा इंप्रेस किया है सौरव तिवारी ने। तो नाम और काम में हम देखें अंतर, तो इस मोर्चे पर तो फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम बेहतर है। किरण पोलार्ड को भी मौका बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन वो कितने दमदार है, बॉलिंग से, फील्डिंग से, बैटिंग से हम सभी जानते हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो पांचवें छठे नंबर की बात करें तो वहां शिवम दुबे आ रहे हैं, जॉश फिलिप आ रहे हैं, इनको प्रमोट भी किया गया था पिछले मैच में। तो इन दोनों की भी तुलना करें तो वहां पर किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या है जो कि बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके बाद बॉलिंग में भी जेम्स पिटिंसन ने बहुत अच्छा किया था पिछले मैच में, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत बढ़िया किया था, और जसप्रीत बुमराह ने भी वापसी करते हुए अच्छी गेंदबाजी की थी। जसप्रीत बुमराह और फॉर्म में आएंगे, मुझे लग रहा है कि रिदम और पकड़ेंगे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे। और इस तरफ अगर देखें तो युजवेंद्र चहल स्पिन के मोर्चे पर बेहतर दिख रहे हैं, इनके पास बेहतर एक ऑप्शन है। तो स्पिन के मोर्चे पर इनको हम बेहतर मानेंगे आरसीबी को। लेकिन अगर इसरू उड़ाना भी आते हैं तो और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज मिलेगा इनको, आरसीबी को। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो अलग अलग मोर्चों पर हम आके, तो अगर 5 मोर्चे हैं तो 3 पर तो कम से कम मुंबई इंडियंस आगे है। और अगर अपना जो खेल है, जो अपना नाम है, उस हिसाब से काम करे आरसीबी की टीम, जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो बराबरी की टक्कर हो सकती है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को बढ़त है और इस टीम को हराना आरसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ, और आपने तमाम पहलुओं पर जो बात रखी है वो बहुत मायने रखती है यहाँ पे। और आरसीबी को शायद ये सब चीजों पे अपने अगर काम नहीं करना पड़ा तो फिर वही आपने जो मैंने आपसे पहले मुकाबले में पूछा, चोकर्स वर्सेस जोकर्स, आपने बड़ा अच्छा बताया था साउथ अफ्रीका टीम से उसको रिलेट करके। लेकिन सच हकीकत है ये चीज, क्योंकि आपके पास में विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों को जो शुमार है वो है, सबसे बड़ा प्लेयर आज की डेट में विराट कोहली, सब वो आपके पास में, एबी डिविलियर्स आपके पास में है, चहल जैसा गेंदबाज आपके पास में है, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें तो देखिए वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, उमेश यादव, इसरू राणा अगर आज खेलते हैं जैसा कि आपने कहा तो इनके लिए एज होगा आज टीम के लिए। और वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो जो एक 11 खिलाड़ी संभावित उनकी लिस्ट है वो ये ऐसी है कि रोहित शर्मा खेल सकते हैं, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी है, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पिंडरसन जिसकी आपने बात कही पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी, और इसके साथ में राहुल चाहर और जसप्रीत बुमराह को किसी मोहताज नहीं है वो, उनकी गेंदबाजी सबके पल्ले से बाहर पड़ती है। तो क्या इस जो 11 में आप कहीं कोई उलटफेर, कहीं कोई आपको लगता है किसी खिलाड़ी के लेकर? जैसा हमने चर्चा की कि बॉलिंग को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसुरु ओडाना एक ऑलराउंडर है और लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं। तो अगर ये हम देखते हैं कि बाहर कर दिया गया उमेश यादव को और डेल स्टेन को भी बाहर बिठाया गया, तो इनका आना तय माना जा सकता है। और इन्होंने अच्छे, पिछले इनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक सरप्राइज एक पैकेज भी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको नहीं खेला है खिलाड़ियों ने। तो मुझे लग रहा है कि इनको जरूर उतारेंगे। तो ये एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा बैटिंग में मुझे बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। उसी लाइनअप के साथ शायद उतरेगी आरसीबी की टीम। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो संजीव कुमार जी जो कि नव भारत टाइम्स के खेल संपादक है, जिनके पास तजुर्बा है तमाम मैचों को कवर करने का और तमाम सीरीज, विश्व की जो बड़ी सीरीज होती है उनको कवर करने का, उन्होंने बताया कि आरसीबी को किन मोर्चों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। वहीं पे दूसरी तरफ जो मुंबई इंडियंस, अगर उसका आंकड़े पे अगर आप जाएंगे तो आंकड़े जरूर मुंबई इंडियंस की तरफ फेवर कर रहे हैं। और वहीं अगर संजीव कुमार जी की बात माने तो एज भी मुंबई इंडियंस के पास में है, क्योंकि उनके कप्तान खुद
रोहित शर्मा फॉर्म में लौट चुके हैं, उन्होंने 80 रन की जो पारी खेली, लेकिन विराट कोहली का बल्ला अभी तक शांत, और उम्मीद यही की जा सकती है कि आज शाम के होने वाला मुकाबला कप्तान बनाम कप्तान का जो होने जा रहा है, ये बेहद शानदार होगा मुकाबला। और विराट कोहली की वापसी करने का बेहतर चांस है, एक बड़ी टीम के साथ में मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला है आज। और रोहित शर्मा चाहेंगे कि विराट कोहली को जहां है वहीं रोका जाए, वहीं विराट कोहली चाहेंगे कि रोहित शर्मा के विजयी रथ को थामा जाए। तो इंतजार करते हैं आज शाम का और देखते हैं आईपीएल का कप्तान बनाम उप कप्तान मुकाबला।